आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में महंगाई की मार से हर कोई बेहाल है। क्या आम और क्या खास, महंगाई ने हर किसी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली 5 साल की एक मासूम बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने पीएम से पेंसिल, रबड़ और मैगी के बढ़ते दाम की शिकायत की है। बच्ची का नाम कृति बताया जा रहा है। उसका पूरा नाम कृति दुबे है और वो पहली कक्षा में पढ़ती है। कृति ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। यहाँ तक कि मेरी पेंसिल और रबड़ भी महंगी कर दी है और मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब पेंसिल मांगने पर मेरी माँ मुझे मारती है, मैं क्या करूं? दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल को चोरी कर लेते हैं। स्कूली छात्रा की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और सुर्खियां बटोर रही है। बच्चे के पिता विशाल दुबे पेशे से वकील हैं। उनका कहना है कि ये पत्र उनकी बेटी के मन की बात है। वो हाल ही में उस समय नाराज हो गई जब उसकी मां ने उसे स्कूल में पेंसिल खो जाने पर डांट लगा दी। बात करते हैं महाराष्ट्र में मचे उथल-पुथल की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई की पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत के घर पर करीब 9 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ईडी ने राउत के घर से 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना सांसद और पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उनको। ईडी अधिकारियों का कहना है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। बताया जा रहा है कि संजय राउत के घर से ईडी को 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने दावा किया है कि ये फर्जी केस है। ईडी के पास संजय राउत को पात्रा चौल से जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि ईडी को जो पैसा मिला है वो शिव सैनिकों के अयोध्या दौरे के लिए था। इन पैसों के बंडल पर एक नाथ शिंदे अयोध्या टूर भी लिखा था। संजय राउत को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी संजय राउत की कस्टडी की मांग भी कर रही है। ईडी की एक टीम ने रविवार को मुंबई के भांडुप में संजय राउत के घर पर छापा मारा था। इस दौरान उनके घर की तलाशी ली गई थी। इसके बाद ईडी ने संजय राउत से पूछताछ के लिए समन भी भेजा। इतना ही नहीं, ईडी ने राउत के घर से 11.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ईडी दफ्तर में दाखिल होने से पहले राउत ने कहा था कि ईडी शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उनके खिलाफ गलत केस लगाया गया है। दरअसल ईडी पात्रा चौल मामले में जांच कर रही है। ईडी राउत की पत्नी और कथित सहयोग से संबंधित पूछताछ कर रही है और संबंधित वित्तीय लेन देन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में जांच भी कर रही है। इससे पहले ईडी ने अप्रैल में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगी की 11.15 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की थी, जिसके बाद अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले वकील राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने लोगों के पैसों का गबन किया है। राजीव ने सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की है। कोलकाता पुलिस ने बताया है कि झारखंड पुलिस ने राजीव के खिलाफ वारंट जारी किया था। उन पर झारखंड में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और पुलिस ने उनके पास से 50 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने रांची हाईकोर्ट में कोलकाता के एक व्यवसायी से उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल की थी उसे वापस लेने के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। दावा किया गया है कि वकील राजीव कुमार 4 करोड़ रुपए तक
पर आ गए थे, फिर 1 करोड़ रुपए पर मान गए। पुलिस ने जानकारी दी कि ये उनके पास से बरामद हुए 50 लाख रुपए हैं। इसी 1 करोड़ की ये किश्त थी। पुलिस के अनुसार राजीव ने व्यवसायी को बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से संपर्क है और उसके वहां छापे करवाए जा रहे हैं। दावा यह भी किया गया है कि 600 से अधिक जनहित याचिकाएं दाखिल करने के पीछे राजीव कुमार का दिमाग है। सीएम सोरेन के खिलाफ 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें से एक में सोरेन पर खुद को माइनिंग लीज देने का आरोप है, तो दूसरे में शेल कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया गया है। पटना में बीजेपी की 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को समाप्त हो गई है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। इसमें रविवार को गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी ने पटना से 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी की घोषणा भी कर दी है। रविवार को अपने संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश की सारी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी ही रह जाएगी। हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हमारे पास अपनी विचारधारा है, हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। कैंडर आधारित पार्टी है, हमारी लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40 साल भी लगाकर हमारे बराबर नहीं खड़ी हो सकती। हम जिस तरह की पार्टी हैं वो 2 दिनों में नहीं आता है। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने चुनाव की भी घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनके मंत्री और पार्टी से निकाले जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार आज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ किया है कि बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आज मंत्रिमंडल पूरी तरह बदली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल की सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल में थोड़ा फेरबदल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्थ जेल में है, सुब्रत साधना दा की मृत्यु हो गई है, ऐसे में पार्थ का मंत्रालय मेरे पास है, मैं अकेली कितने विभाग संभालूं? फिलहाल बहुत से विभाग खाली पड़े हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम 4 से 5 मंत्रियों को दल के काम में लगाएंगे और 3 से 4 नए लोगों को लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परसों कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। बंगाल सीएम ने इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के 7 नए जिलों की घोषणा भी की है। कैबिनेट फेरबदल के बारे में उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा उलटफेर नहीं बल्कि छोटा बदलाव होंगे। हिंदी सिनेमा में दिग्गज कलाकार आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल लाल सिंह चड्ढा अपनी रिलीज को नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बहिष्कार को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। बीते कुछ दिनों से ट्विटर पर बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस बीच अब फिल्म के लीड एक्टर आमिर खान ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए लोगों से ये अपील की है। लाल सिंह चड्ढा के माध्यम से आमिर खान लंबे वक्त के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। इस फिल्म का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ तो पता लगा कि ये हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। इसके बाद कुछ लोगों ने ट्विटर पर किसी फिल्म की कॉपी और आमिर की कुछ विवादित बयानों को लेकर लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट करना की मुहिम छेड़ दी। उन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान इस मामले पर अपनी बात रखी है और कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं भारत को पसंद नहीं करता हूं। मुझे काफी दुख होता है जब लोग मेरी फिल्म का इस तरह से बहिष्कार करते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि जो वो सोच रहे हैं वो एकदम गलत है। मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरी फिल्म को बाइकआउट ना करें और कृपया करके उसे देखने जरूर दें। ट्विटर पर लगातार हो रहे लाल सिंह चड्ढा के बाइकॉट के बाद भी कुछ लोग आमिर खान और करीना कपूर स्टार इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा इस महीने की 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में पंजाबी समाज सभा द्वारा गांधी कॉलोनी में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय रोग निशुल्क जांच की गई।
साथ ही यहाँ डॉक्टर, परामर्श एवं सामान्य रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध रहे। इस शिविर में जांच के बाद एक कूपन का भी उसकी व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा लोगों को हॉस्पिटल में डॉक्टर से 5 बार निशुल्क परामर्श ले सकेंगे। वहीं इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जांच करवाई। वहीं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंजाबी समाज सभा के कर्मठ कार्यकर्ता पवन अरोड़ा, श्याम नारायण और लेखराज उर्फ सन्नी और कुलभूषण शर्मा का विशेष योगदान रहा। जांच शिविर में पंजाबी समाज सभा के चेयरमैन अशोक बनियाल, अध्यक्ष पवन चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सिंह वेदी, महासचिव राजेंद्र बजाज, कोषाध्यक्ष TN कपूर, वरिष्ठतम सदस्य हरभजन सिंह वेदी, कार्यकर्ता जय सिंह धनंजय और साजन समेत इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इन सभी की उपस्थिति में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।